22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:36। पहलगाम की वादियों में टूरिस्ट्स की भीड़ थी। कैमरे में वीडियो क्लिक हो रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे, और तभी एक मिनी बस में अचानक धमाका होता है। एक के बाद एक 3 ग्रेनेड और फिर मशीन गन की बौछार। 26 लोगों की मौके पर मौत, 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें, और पहाड़ों में गूंजती एक नई जंग की आहट। इस हमले ने सिर्फ मासूमों की जान नहीं ली, इसने भारत की सहनशीलता की आखिरी सीमा तोड़ दी। हमले के महज कुछ ही घंटों के अंदर एक आतंकी संगठन ने इस कायराना वारदात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF। लेकिन यह नाम सिर्फ एक मुखौटा था। दरअसल TRF कोई स्वतंत्र आतंकी समूह नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का शतरंज का एक प्यादा था, जो छिपकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर यानी सांठ गांठ की लड़ाई को अंजाम देता है। पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर की घाटी में तनाव लगातार बढ़ रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स में बार बार ये संकेत मिल रहे थे कि पाकिस्तान लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी कम स्तर की लड़ाई को तेज कर रहा है। सामान्य नागरिकों के लिए यह शायद नजर नहीं आता, लेकिन ये छुपी हुई जंग लगातार चल रही थी। TRF जैसे नए नए संगठन बनाकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की चाल चल रहा था। हर बार जब कोई संगठन बैन होता तो दूसरा नया नाम लेकर सामने आ जाता, ताकि दुनिया को लगे कि भारत आतंकवाद से अकेले नहीं लड़ रहा, बल्कि ये एक लंबे समय से चलती जंग का हिस्सा है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की नजरें किसी से नहीं छुपती। इस बार तो सबूत इतने पक्के थे कि किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। कॉल रिकॉर्ड्स जो सीधे पाकिस्तान के सीमा इलाकों से आए थे, हथियारों का असली सोर्स जो POK के गुप्त ठिकानों से निकला, और ड्रोन की फुटेज जिसमें आतंकवादी कैंपों के साफ चित्र थे। खुफिया विभाग के अफसरों ने खुलकर कहा, यह हमला कोई अकेली आतंकवादी घटना नहीं, बल्कि एक संगठित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान की ISI गुप्त भूमिका निभा रही है। और यह भी सच है कि इस बार की साजिश इतनी बड़ी और ये पूरा प्लानिंग थी कि इसने न सिर्फ हमारे सैनिकों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने केवल मासूम नागरिकों को नहीं मारा, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच उस झगड़े को फिर से हवा दी जिसे हम सब ने अब तक शांत समझा था। 7 मई 2025 का दिन भारत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। वो दिन जब भारत ने चुपके से लेकिन सटीक निशाने से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर जो महिलाओं के माथे की वो लाल चोटी होती है, पर यहाँ ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये खून का रंग था, उन निर्दोष मासूमों के खून का रंग जो आतंकवादियों के पाले में खेल रहे थे। इस मिशन में केवल गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि एक सटीक रणनीति की गूंज थी, जिसने पाकिस्तान को अंदर से हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने बवाल मचाया और दावा किया कि भारत ने उनके नागरिक इलाकों पर हमला किया है। उनका कहना था कि ये एक अतिक्रमण है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। लेकिन भारत ने इस बार पूरी चुप्पी साध ली, क्योंकि इस बार जवाब देना था काम से, कार्रवाई से, बयानबाजी से नहीं। ये संदेश साफ था, हम अब हर हमला का बदला देंगे, बिना किसी बड़े शोर शराबे के, बिना किसी हवाई बयानबाजी के। इस ऑपरेशन ने आतंकवादियों के हौसले तोड़ दिए और भारत की हिफाजत की नई नीति को जगजाहिर कर दिया। वो नीति जो कहती है चुपचाप पर सटीक वार। जैसे ही पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की खबरें दुनिया भर में फैली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मच गई। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे ताकतवर देशों ने एकजुट होकर भारत और पाकिस्तान दोनों को संयम बरतने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रेस स्टेटमेंट जारी कर स्थिति को गंभीरता से देखने की बात कही, लेकिन भारत का रुख था बिल्कुल अलग। सरकार ने साफ शब्दों में कहा, अगर भारत में हमला होगा तो जवाब भी वहीं से शुरू होगा, चाहे वो सीमा का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। इस जवाब ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि भारत अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलाएगा, बल्कि हर हमले का जवाब कड़े कदमों से देगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी कूटनीतिक रिश्तों को तेजी से डाउनग्रेड करना शुरू किया। वीजा पूरी तरह से बंद कर दिए गए, क्रिकेट सीरीज कैंसिल कर दी गई जो दोनों देशों के बीच हमेशा एक तरह का पुल हुआ करता था, और व्यापारिक लेन देन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया। ये कोई मामूली कदम नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था
अब हम पाकिस्तान को हर स्तर पर अलग थलग करने जा रहे हैं। इसी रणनीति को भारत ने इंटरनली नाम दिया डेविड स्ट्रैटेजी। इस रणनीति के 3 अहम स्तंभ थे जो मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने का काम करते थे। पहला स्तंभ था डायरेक्ट एक्शन, यानी आतंकवाद के खिलाफ सीधी और सटीक सैन्य कार्रवाई। भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकी हमले होंगे तो उनका जवाब भी सख्ती से दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा थे। दूसरा स्तंभ था इकोनॉमिक प्रेशर, यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना। भारत ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला व्यापार और पानी जैसी सुविधाओं पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए ताकि उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचे और वो आतंकवाद को समर्थन देने से पीछे हटे। तीसरा स्तंभ था ग्लोबल आइसोलेशन, मतलब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर यह कोशिश की कि पाकिस्तान की छवि एक आतंकवाद समर्थक देश के रूप में बने ताकि उसे वैश्विक समर्थन मिल सके। इन तीनों स्तंभों का मकसद यही था, पाकिस्तान पर हर स्तर पर दबाव बनाकर उसे आतंकवाद का समर्थन बंद करने के लिए मजबूर करना। डेविड स्ट्रैटेजी की वजह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान संबंधों पर टिक रहीं और भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि रणनीतिक और दूरदर्शी भी है। 2025 की यह जंग अब सिर्फ फिजिकल बॉर्डर तक सीमित नहीं थी। ये लड़ाई सोशल मीडिया के हर कोने तक फैल गई, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स तक। इस बार दुश्मन ने हथियार बदले थे। डीप फेक्स, फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा विचापड़ियों ने एक नया बैटलफील्ड खोल दिया। हर तरफ फर्जी और गलत खबरें का तांडव मचा ताकि जनता का ध्यान हटाकर अफवाहें फैलाई जा सके। भारत की साइबर टीम ने इस नई चुनौती को बखूबी समझा और पूरी ताकत से जवाब दिया। उनके आंकड़ों के मुताबिक 500 से ज्यादा पाकिस्तानी बॉट्स जो लगातार भारत विरोधी कंटेंट फैला रहे थे, उसको पहचाना, ट्रैक किया और नष्ट कर दिया गया। साइबर फ्रंट पर यह लड़ाई न केवल तकनीकी थी बल्कि ये एक माइंड गेम भी थी। जहां एक तरफ गोलियां चलती थीं, वहीं दूसरी तरफ ये नैरेटिव की जंग थी जो जनता की सोच, भरोसा और भावनाओं को असर करती थी। भारत ने इस बार यह साफ कर दिया कि अब जंग केवल फिजिकल वॉरफेयर से नहीं बल्कि साइबर नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। ये नया युद्ध भूमि भविष्य की लड़ाइयों का रूप है और भारत ने इसमें भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पहलगाम के उस धुएं में एक सवाल सभी के दिलों में गूंज रहा था, क्या पूरी तरह से युद्ध होगा? क्या ये लड़ाई सीमाओं को पार कर जाएगी? भारत ने हमेशा की तरह राजनय और संयम का रास्ता अपनाया। हर बार के जैसा नहीं, लेकिन इस बार भी बातचीत की उम्मीद बरकरार रखी गई। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। सरहद पर अब पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। रात दिन गोलियों की आवाज लगातार गूंजती रहती थी, जैसे कह रही हो यहाँ अब पहले जैसी सुकून की नींद नहीं सोई जा सकती। प्रधानमंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने हर भारतीय के दिल को छू लिया। हम हर एक शहीद का बदला लेंगे, लेकिन दुश्मन को यह भी पता नहीं चलेगा कि बदला कब और कैसे लिया जाएगा। ये बयान न केवल एक चेतावनी थी बल्कि भारत की रणनीति का भी खुलासा था। एक ऐसा खेल जिसमें असली लड़ाई बाहर नहीं, छुपे हुए हथियारों, गुप्त कार्रवाइयों और अनदेखे वार से लड़ी जाती है। इसका मतलब था कोई बड़ी लड़ाई जरूरी नहीं, पर हर हमला जवाबी वार से मुकर्रर था। हर कदम सावधानी से और गुप्त रूप से उठाया जाएगा। 2025 का पहलगाम हमला सिर्फ एक आम आतंकी घटना नहीं था, ये था एक टर्निंग पॉइंट, एक नया दौर जहां भारत ने अपनी नीति और रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब भारत न तो सिर्फ जवाब देता है और न ही माफ करता है। भारत ने फैसला कर लिया है कि अब हम अपनी बात सिर्फ एक्शन से करेंगे। ये आग जो पहलगाम में भड़क उठी वो ठंडी नहीं होगी। ये आग भारत की सुरक्षा, उसकी अखंडता और उसकी जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा जलती रहेगी।